देने के लिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ हुई है और 13 नक्सलियों के शव इसमें बरामद किए गए हैं। मंगलवार देर रात तक 10 ही शव मिलने की सूचना मिली थी। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के मुताबिक करीब 18 घंटे चले एनकाउंटर में कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ रात करीब 11 बजे खत्म हुई है। जवानों ने नक्सलियों के पास से AK-47, LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। अब इस सोचने वाली बात है कि इनको ऑटोमेटिक हथियार मुहैया कहां से होता है, कहां से इन तक पहुंचता है। टेकलगुंडे मुठभेड़ की आज तीसरी बरसी है। 3 अप्रैल 2021 में इस मुठभेड़ में 22 जवानों को नक्सलियों ने मारा था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो जो सामान नक्सली इस्तेमाल करते थे अवैध रूप से, हथियार, वो यहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अब ये सोचने वाला सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी खेप इन नक्सलियों के पास आती कहां से है। जिस इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, फूड यानी एक कहावत है ना, रोटी कपड़ा मकान, जहां वो भी दूभर मिल जाए वहां पहुंच पाना दुर्गम पहाड़ियों के बीच, दुर्गम जंगलों के बीच मुश्किल हो जाता है। वहां ऑटोमेटिक हथियार कैसे मिल जाते हैं। मेरे सहयोगी अरुण गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इसी पर जुड़े रहे हैं। अरुण, एक सवाल यहां से निकलता है, इस भारी संख्या में इतने हथियार हम देख रहे हैं, ये कहां से पहुंचते हैं इनके पास, और वो भी ऑटोमेटिक हथियार। बिल्कुल अंकित, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, पहले तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा नक्सलियों को 2 टूक चेतावनी दी गई थी कि मारपीट बंद करें, जनता को परेशान करना बंद करें, प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों का हमला बंद करें। और अगर इसमें है तो प्रशासन के द्वारा बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये असफल रहा। जहां लगातार बीजेपी सरकार लगातार हम जो नक्सलियों के हैं उनके सफाया में लगी हुई है। कल लगातार 13 घंटे चले मुठभेड़ में लगभग 13 जो है नक्सलवादी मारे गए हैं, जिसमें कुछ महिला नक्सलवादी हैं। इसमें साफ पर सबसे बड़ा जो सवाल अंकित है, पुलिस के द्वारा जो बार बार जो ग्रामीणों को उठाने की बात, जो ग्रामीण शिकायत भी करते हैं, इसमें जब पुलिस का दावा किया जाता है कि ग्रामीण जो है ऑटोमेटिक हथियार जो है नक्सलियों को उपलब्ध कराते हैं। और इस तरह में कई ऐसे नक्सली के द्वारा, जैसे हाल ही में नक्सली मारे गए हैं। अभी कल जो है पुलिस DRG की लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर नक्सली घेराबंदी करके जो है उनका एनकाउंटर की है। तो साफ तौर पर उनके पास अंकित एक से एक ऑटोमेटिक घातक हथियार बरामद हुए हैं। खासकर AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। तो कुल मिला के हम DRG अब जो बस्तर की टीम है, साफ तौर पर नक्सलियों की पिकड़ी जो है तोड़ने में लगी हुई है। खासकर इन नक्सलियों से कौन मिला है, इनके पास घातक हथियार आते कहां से हैं, कौन उसमें, इसमें हालांकि ये कभी जो है कोई नेता भी एक जो फर्जी बीजेपी का नेता बताया जा रहा था कि बीजेपी का नेता फर्जी तरीके से बना हुआ था और वो नक्सलियों की मदद कर रहा था। पुलिस का दावा है कि वो ऑटोमेटिक हथियार जैसे घातक हथियार वो नक्सलियों को सप्लाई कर रहा था, जिसमें वो अभी गिरफ्तारी हुई है। और वो दावा ये कर रहा था कि हम बीजेपी से, हालांकि बीजेपी इस पूरी तरह खंडन कर, बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसा वो कर रहा था। पुलिस इसमें कुल मिला के अंकित पूरी चैन तोड़ने में, नक्सलियों को सफाया करने में लगी है। और घातक हथियार, ऑटोमेटिक हथियार जिस तरीके से नक्सलियों के पास, क्योंकि जंगल ऐसा भीड़े जंगल रहता है जहां न पानी मिलता है न खाने को मिलता है, इसके बावजूद भी नक्सलियों के पास कितने बड़े बड़े घातक हथियार जो है पहुंच रहे हैं, यह एक चिंतनीय है। हालांकि इस पर पूरी जो सरकार है और DRG टीम है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, इसमें बाकायदा कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एक अरुण, जो वहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये शवों को हम देख रहे हैं, महिला नक्सली भी इसमें शामिल हैं। ऐसे कितने और नक्सली हो सकते हैं, क्योंकि क्या ये ऑपरेशन अभी बंद हो गया है, खत्म हो गया है, पूरा हो गया है, या अभी और छानबीन की जा रही है? से जो साफ साफ संदेश तो नक्सलियों का कि अगर आप बातचीत नहीं करो, खून खराबा नहीं बंद करोगे तो आपका सफाया निश्चित है। जिस तरीके से महिला नक्सली, सबसे पहले महिला नक्सली की बात अगर आती है कि तो महिला नक्सली ग्रामीण अंचल जो नक्सली है वो अपने ही घर के परिजन या फिर अपने रिश्तेदारों के जो है देश के प्रति भड़काते हैं और भड़का के उनको अपने गिरोह में शामिल करते हैं। और शामिल करके जो है नक्सली जैसे गतिविधि में उनको जो है शामिल करके ऑटोमेटिक घातक हथियार चलाना सिखाते हैं। 3-3 महीनों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हमें घातक हथियार चलाना है, किस तरीके से लड़ना है।
जो महिलाएं हैं या पुरुष या नवयुवक जो बच्चे हैं, उनको नक्सली के द्वारा जो है गुमराह करके अपने नक्सली उसमें शामिल किया जाता है। उनको देश के प्रति भड़काया जाता है, समाज के प्रति नक्सलियों के द्वारा भड़काया जाता है और उनकी तरफ से एक भड़काते हुए ये बताया जाता है कि हम असली देश के लिए और अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें युवक और युवती जो है, क्योंकि सबसे पहले नाबालिग रहते ही जो नक्सली है खासकर उन लोगों को चुनते हैं, उन युवाओं को युवतियों को चुनते हैं जो पहले नाबालिग रहते हैं, 18 साल से कम उम्र की रहती है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके टारगेट करके नक्सली और जो है अपने गिरोह में शामिल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद लगातार कार्रवाई जो है की जाती है। जहां खाने का सामान, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, दुर्गम पहाड़ी और घने जंगल के बीच, वहां इनके पास इतनी ऑटोमेटिक और ऑटोमेशन वाली हथियार कहां से पहुंचते होंगे? इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या कुछ केंद्र राज्य सरकार कर रही है? अंकित, ये बात बिल्कुल साफ तौर पे है कि लगातार गवर्नमेंट जो है नक्सली क्षेत्र बहुत अभी भी पिछड़ा हुआ है। टीवी 27 के दर्शकों को साफ तौर पर बता रहा हूं कि अभी भी नक्सल प्रभावित एरिया के लोग आज तक शहर नहीं देखे हैं। शहर कैसा होता है, कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं देखे हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय कैसा होता है, कहाँ हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, कहाँ हमें किस तरह के आवेदन देना है, आज तक वो अभी तक ये नहीं देखे। इतना पिछड़ा इलाका है। जिस तरीके से नक्सली डरा धमका के ग्रामीणों को अपना मुखबिर बनाते हैं और अगर उनकी कोई मुखबरी नहीं करता तो ग्रामीणों की आए दिन हत्या कर देते थे और हत्या करके तो जब हत्या करते थे तो कुल मिला के ग्रामीणों में एक डर का माहौल पैदा हो जाता था, एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता था, जिसमें नक्सलियों के जो तार जुड़े रहते थे हाई लेवल से, क्योंकि ये जो है 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जो हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है, इधर बिहार है, इधर उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तो सारे जो संभाग है इस बीच में जो घना जंगल, इस तरीके से जो नक्सली जो है अपने मूवमेंट करते हैं और ग्रामीणों को उकसा के, डरा के, धमका के और जो अपने नक्सली जो हथियार है वो मंगाया करते हैं। हालांकि इसमें जो है सरकार लगातार काम कर रही है और अभी हाल ही जो एक नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो एक टीम गठित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और लगातार नक्सलियों के सफाया में जुड़ी है, जहां अभी 24 घंटे के अंदर कम से कम 20 नक्सलियों की जो हमारे आने की खबर है। चूंकि 3 से 4 नक्सली मध्य प्रदेश के बालाघाट में समाप्ति हुई है, 13 नक्सली ये हैं यहाँ जो है कल 13 घंटे में समाप्ति हुई है, 2 नक्सलियों का आज सफाया हुआ है। तो कुल मिला के बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। दोनों तरफ से एक साफ संदेश है कि अगर आप खून खराब करोगे, हथियार उठाओगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है। अंकित, मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है और विपक्ष इस पर क्या कहता है? देखिए, विपक्ष लगातार विपक्ष ने एक सबसे बड़ी कमजोरी कहे या फिर विपक्ष की मुद्दा बताए तो एक सबसे बड़ा वो टारगेट ही करता है कि लगातार कांग्रेस की सरकार में ऐसे नक्सली मूवमेंट नहीं थे, बीजेपी की सरकार में आते ही हो गया। हालांकि नक्सली पहले अधिकतर उस टाइम पे थी, आज भी है। हालांकि अब की जो सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट ताबड़तोड़ इस पे कार्रवाई करी, ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है, नक्सलियों का सफाया हो रहा है छत्तीसगढ़ से। इसमें विपक्ष जो है तो हमेशा कटघरे में खड़ा करती है। उनका यही साफ तौर पर कहना है कि नक्सली मूवमेंट बढ़ गया है, जबकि नक्सली मूवमेंट पर जिस तरीके से अब कार्रवाई होना शुरू हुई है अंकित, वह बहुत बड़ी कार्रवाई है। चूंकि 24 घंटे आप टीवी 27 दर्शकों को पहले एक सबसे बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। आज ही के दिन और यही टाइम पे 22 से 23 नक्सली जो है हमारे जवान शहीद हुए थे। यही नक्सलियों ने जो है जंगल घेर के और उनके ऊपर उनको जो है जानलेवा हमला किए थे, फायर किए थे, बम से उड़ाए थे। जिस तरीके से आज ही के दिन जो है हमारे जवान शहीद हुए थे और उस टाइम जो सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। अब बीजेपी की सरकार है, अब स्थिति यहाँ की बदल चुकी है, कार्रवाई करने का तरीका यहाँ का बदल चुका है, पूरा सिस्टम बदल चुका है। जिस तरीके इसीलिए जो है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और नक्सलियों को सफाया की ओर जो सरकार कदम बढ़ा रही है। इसमें विष्णु देव साय मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं, साफ तौर पर 2 टूक चेतावनी दी है, नक्सली किसी तरह से बातचीत नहीं करते हैं तो सीधे उनकी नक्सली मुक्त जो है छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा, एकदम जो है विकसित छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण ये तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।